11 में 4 शब्द हैं। डर और वहम छोड़ें। इस पाठ में आप 2 नए अक्षर सीखेंगे, ड और च। आपने पहले ड़ सीखा था। ड़, ड के नीचे बिंदी लगाने से ड़ बन जाता है। पाठ 11 में हम डर और वहम की बात करेंगे। डर और वहम छोड़ें। हमारे परिवार में और समाज में कुछ ऐसी प्रथाएं चलती हैं जिनको जाने अनजाने हम अपना लेते हैं और उसका असर हमारे दिमाग पे होता है और हमारे व्यवहार पे भी होता है। कुछ चीज़ें करने से हम डरते हैं, हमको वहम आता है। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई कहता है कि छींक आ गई तो अशुभ है, बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ है। तो ये इस तरह के डर और वहम आत्मविश्वास को कम करते हैं और हमारे अंदर ये घर कर जाते हैं। इस तरह का डर कई बार कुछ लोगों को तनाव की वजह से परेशानी होती है और उनका व्यवहार भी बदल जाता है। वो इतना डरते हैं लोगों से मिलने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, कि उनका अजीब सा व्यवहार लोगों को डराता है। और बजाय इसके कि उनको डॉक्टर के ले जाएं, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इस लड़की को ओझा के पास ले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई दैवी शक्ति और कोई भूत प्रेत उस पे आ गए हैं, तो ओझा के पास, तांत्रिक के पास ले जाते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम एक वैज्ञानिक सोच बनाएं, अपने डर को निकालें और अपने सोच समझकर निर्णय लें। ये अक्षर ड है, इसकी आवाज़ पहचानिए, ड ड ड। इसकी बनावट का भी ध्यान करिए। ड से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? जैसे डमरू, डर, डाक, डंडा, डोली, ढफली। ये अक्षर छ है। छ की आवाज़ ध्यान से सुनिए, छ छ छ। इसकी बनावट का भी ध्यान करिए। छ से शुरू होने वाले कौन से शब्द हैं? जैसे छतरी, छड़ी, छींक, छोले, छे। अब हम ये शब्द पढ़ेंगे इन नए अक्षरों को जोड़कर। डर, डर, डाक, डाक, डंडा, डंडा, डमरू, डमरू। छ से छड़ी, छड़ी, छतरी, छतरी, छूत, छूत, पछतावा, पछतावा। चलिए अब हम एक छोटी सी कहानी भी पढ़ते हैं। छबीली शादी के बाद डरी डरी सी रहने लगी है। कई बार दौरे भी पड़ते हैं। किसी से कुछ कहने में डरती है। छत पर बैठकर रोती है। ससुराल में सब छबीली को पागल कहकर छेड़ते हैं। छोटी ने छबीली को पाठ पूजा करने की सलाह दी। सास के कहने पर छबीली अपने पीहर गई। वहाँ भी सबके ताने ही सुनने को मिलते हैं।
माँ बाप बहुत परेशान हैं। छबीली की सहेली डॉली भी अब बात नहीं करती। घर में सब दुखी रहते हैं। माँ झाड़ फूंक करवाने ले गई। भाई ने छबीली को दवाई दिलवाई। डर और वहम छोड़ने की सलाह दी। कुछ दिनों से वह ठीक महसूस करने लगी है। इन चित्रों को ध्यान से देखें। ड से डमरू, छ से छतरी। पाठ 11 में हमने 2 अक्षर सीखे हैं, ड और च। अब इनको लिखना सीखेंगे। ड के लिए पहले छोटी सी लकीर और फिर इसको इस तरीके से मिलाना और ऊपर से फिर ढक देना। छ के लिए पहले इस तरीके से, फिर इसको यहाँ से एक छोटी सी लकीर लगा के और फिर इसको ढक देना। अब हम जो नए अक्षर सीखे हैं और जो मात्राएं सीखी हैं उनको साथ में पढ़ना सीखेंगे। ड डा, डी डी, डू डू, डे डे, डो डो, डन डा, छ छा, छी छी, छु छू, छे छे, छो छो, छन छा। चलिए अब तक जो हमने पढ़ा है अब उसका अभ्यास करें। अभ्यास 1 में ड और ण वाले शब्दों के साथ अक्षर मिलाइए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और 2 अक्षर ड और ण दिया गया है। तो जो अक्षर ड से जुड़े हैं उन्हें मिलाइए, जैसे ड से डमरू, ड से डिब्बा। अभ्यास 2 में पढ़िए और खाली जगह भरिए। वैशाली पैदा होते ही बेटी को अपना दूध पिलाना चाहती, लेकिन सास न मानी। छगनलाल ने माँ को समझाने की कोशिश की। कहा, माँ वहम छोड़ दे। पहला पीला दूध जिंदगी भर बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में खाली स्थानों पर आप भरिए। वैशाली बेटी को पैदा होते ही अपना डैश पिलाना चाहती। छगनलाल ने डैश को समझाने की कोशिश की। पहला दूध डैश से लड़ने की ताकत देता है। अब मैंने जिन स्थानों पर डैश बोला उन स्थानों पर ऊपर दी गई जो कहानी थी उसके आधार पर लिखिए। अभ्यास 3 में आपको कुछ अक्षर और शब्द दिए गए हैं, उन्हें लिखिए। ड, छ, डंडा, छूत। अभ्यास 4 में जिन 3 चीज़ों से डर लगता है उनके नाम लिखिए। अभ्यास 5 में अंताक्षरी खेलिए। शब्द के अंतिम अक्षर से नए शब्द बनाइए, जैसे डरपोक। डरपोक का जो अंतिम अक्षर है वो है क, तो क से आपको अगला शब्द बनाना है। तो यहाँ अगला शब्द जो बनाया गया है वो है कप, कप। फिर प से अगला जो शब्द बनेगा वो बनाया गया है पतंग, पतंग। पतंग का आखिरी अक्षर जो आ रहा है पतंग शब्द में वो है ग,
और ग से बना फिर गली, ली से जो बना वो बना लीडर। इसी तरह आप भी शब्दों के आखिरी अक्षर के हिसाब से नया शब्द बनाइए और अंताक्षरी खेलिए। पाठ 11 डर और वहम छोड़ो। इसमें हमने 2 अक्षर सीखे, ड और छ। डर और वहम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ज़रा सोचिए। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो हमें कैसे पता लगता है, अथवा मानसिक रोग के क्या लक्षण हैं, इस पर भी विचार करें।